अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू विल बी फाइन। आप सब लोगों की फरमाइश पर आखिरकार हमने एसडीओ पीरा की प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दिया है। आज इस सिलसिले का पहला लेक्चर है। इसमें हम फंडामेंटल्स बताएंगे आपको। इसके बाद जो अगले लेक्चर्स हैं, डेली हम कोशिश किया करेंगे कि एक वीडियो अपलोड करें और उसमें अगले आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम जो है वो तमाम चीजें यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो इसके अंदर आपसे पूछी जाएंगी। ठीक है, वैसे जो है वो हमारे तमाम के तमाम जो जीके की क्लासेस हैं वो भी पैरेलल चल रही हैं इसके। और जीके के अलावा जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं उसके लिए हमें बच्चों की बहुत ज्यादा मैसेजेस आ रहे थे, कमेंट्स आ रहे थे और कॉल्स आ रही थी कि इसके लिए भी स्टार्ट करें। तो इस इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि इसमें जो लॉ पोर्शन है उसको कवर करें, जो ऐसे वाला पोर्शन है उसको हम यहाँ पर कवर करें। तो आई होप कि ऐसे तमाम बच्चे जिन्होंने एसडीओ पीरा के लिए अप्लाई किया हुआ उनके लिए ये सेशन बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाला है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और इंशाल्लाह ये वीडियोस जो है वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होंगी। इसके साथ ही हम जो है वो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हम इसके फंडामेंटल्स को डिस्कस करेंगे। जॉब का टाइटल है जी सब डिविजनल एनफोर्समेंट ऑफिसर, SDEO। ठीक है, और ये BS16 की सीट है और ये टोटल सीट्स कितनी हैं जी? 101 सीट्स हैं और ये किसके जरिए अनाउंस हुई है? PPSC के जरिए। इसका जो टेस्ट है ना वो तकरीबन 2 to 3 मंथ्स के बाद होगा। और इसमें आपको पता है जैसा कि सबसे पहले जनरल नॉलेज और पीरा एक्ट और जो रिलेटेड लॉज हैं उनका पेपर होगा। ठीक है, ऐसे को जो है वो सबसे एंड में देखा जाएगा। ऐसे जो है वो उसको सबसे एंड में देखा जाएगा। ये अभी तक जो है ये मेरी परसेप्शन है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि सबसे पहले सिर्फ जनरल नॉलेज को ही जो है वो ले लिया जाए एज ए स्क्रीनिंग टेस्ट और उसके बाद जो है वो अगले नेक्स्ट फेज में इंग्लिश ऐसे और पीरा एक्ट को जो है वो टेस्ट कर लिया जाए। ये भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर चांसेस जो है वो यही है कि जनरल नॉलेज और पीरा एक्ट जो है उसका पहले टेस्ट हो जाएगा और उस इंग्लिश ऐसे का बाद में होगा। जैसा कि आपको पता है कि ऐसे तमाम जॉब्स जिनके अंदर जो है वो मल्टीपल पेपर्स होते हैं उनमें काफी ज्यादा टाइम आपको मिल जाता है, लेकिन आपने इस टाइम को जो है वो वेस्ट नहीं करना। इस टाइम को आपने ये नहीं समझना कि अभी बहुत टाइम है, तैयारी कर लेंगे। आज से अगर तैयारी करना शुरू करेंगे तो आप इस जॉब तक पहुंचेंगे। और ये 101 सीट पंजाब में जो है ये बड़ी सफिशिएंट नंबर ऑफ सीट्स हैं और ये बहुत ही अच्छी जॉब है अथॉरिटीज के अंदर और ये रेगुलर जॉब है, डे वन से रेगुलर है। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इसका जो नेक्स्ट फेज होता है वो होता है सीनियर एसडीईओ, यानी आपकी नेक्स्ट जो प्रमोशन होनी है वो सीनियर एसडीईओ होनी है, जो कि BS17 की सीट है। और ये सारी की सारी जितनी भी सीट्स हैं पंजाब के जो हैं वो है 41 डिस्ट्रिक्ट। अब पंजाब के जो 41 डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें यही जो एसडीईओज हैं, ठीक है, एसडीईओज यही वाले वो प्रमोट होके यहाँ पर सीनियर एसडीओ बनेंगे। ठीक है? तो इसका मतलब ये है कि आगे करियर अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा हैं। फर्दर जो है वो इसका सारे का सारा जो स्ट्रक्चर है वो बना हुआ है। ठीक है, और इसके सर्विस रेगुलेशंस मौजूद हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग अथॉरिटी है। आगे हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या क्या चीजें हैं। तो आप ये देखेंगे, आपको खुद ये अंदाजा होगा कि वाकई ये एक अथॉरिटी ऐसी है जो कि जिसकी तरह की पहले कोई भी अथॉरिटी पंजाब में इवन पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं है। तो देखें जी, टोटल तीन पेपर है। जनरल नॉलेज का है, जैसे आपको पता है। जीके का पेपर वही होगा जैसे 100 मार्क्स का पेपर होता है। ठीक है, इंग्लिश ऐसे का पेपर होगा इसमें और पीरा एक्ट है। पीरा एक्ट है और उसके अलावा जो अदर रिलेटेड लॉज जो इसके स्केड्यूल में दिए गए हैं वो सारे के सारे लॉज जो हैं वो भी शामिल होंगे। फंडामेंटल्स को डिस्कस करते हैं जी। पीरा का मतलब क्या है जी? पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी। ये फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का। ठीक है, स्पेशली जो है वो ये सीएम इनिशिएटिव में आता है। सीएम इनिशिएटिव, ये सीएम इनिशिएटिव्स की जो है ना अलग से कैटेगरी है। और जब भी कोई मीटिंग होती है, चाहे वो चीफ सेक्रेटरी की मीटिंग हो, चाहे वो कमिश्नर की मीटिंग हो, या चाहे वो DC की मीटिंग हो या AC की मीटिंग हो, वहां पे जो सीएम इनिशिएटिव्स हैं उनको सेपरेटली देखा जाता है। ठीक है, और उन पे बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है कि सीएम ने जो खुद इनिशिएटिव लिए हैं उनको जो है वो कितना ज्यादा अच्छे तरीके से जो है वो कंप्लीट किया जा रहा है। इसके लिए आपको पता है कि जो भी नई ऑर्गेनाइजेशन बनती है, इदारा बनता है, अथॉरिटी बनती है, डिपार्टमेंट बनता है, उसके लिए एक बिल पास किया जाता है। ठीक है, तो इसका बिल जो है वो असेंबली में प्रेजेंट होता है 11 अगस्त 2024 यानी पिछले साल को। और इसका नाम था जी पीरा बिल नंबर 10 ऑफ 2024। ये बिल नंबर क्या था जी? 10 था, ये याद रखिएगा जेन में। प्रेजेंट किसने किया जी? मुश्तबा शुजाउर रहमान ने। ये मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस था और मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स उस वक्त का। पंजाब असेंबली ने इसको पास किया 11 अक्टूबर को और ये पंजाब असेंबली का 16वां सेशन था। जेन में रखिएगा, ये सवाल भी पूछ सकते हैं कि किस सेशन में पास हुआ और ये सेशन का नंबर क्या था। हर सेशन जो है उसको एक सेपरेट नंबर जो है वो दिया जाता है। ये सारी वो चीजें हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं जो कि आपसे एग्जाम में पूछी जाएंगी। देखिए, एक और चीज ध्यान में रखें
कि मैं यहाँ पर आपसे इस तरह की अननेसेसरी डिटेल्स जो है वो यहाँ पर हरगिज शेयर नहीं करूंगा, ठीक है, लंबी चौड़ी बातें नहीं करूंगा, बस टू द पॉइंट में आपसे बात करूंगा। आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम, ठीक है, कि बजाय इसके कि मैं इस वीडियो की जो है लेंथ है उसको बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा इधर उधर की बातें करूं, तो मैं टू द पॉइंट बात करूंगा ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो और आपकी तैयारी भी हो जाए। तो इसमें फंडामेंटल्स में कुछ और चीजें भी हैं जी। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने इसको साइन किया कब? 16 अक्टूबर को, ठीक है। और ये पाकिस्तान के क्या है? 42वें गवर्नर है, ये भी ध्यान में रखिएगा, ये भी आपसे पूछ सकते हैं। पीरा जो है उसको 17 अक्टूबर को इन्फोर्स कर दिया गया। इन्फोर्समेंट कैसे होती है इसकी? इसका एक नोटिफिकेशन होता है और उसके जरिए क्या होता है, इसको इन्फोर्स कर दिया जाता है। जो नोटिफिकेशन की डेट होती है वही इसकी इन्फोर्समेंट डेट कंसीडर की जाती है। इसकी इनॉग्रल सेरेमनी होती है 4 जून को, जिसमें सीएम जो है वो खुद जाती है, ठीक है। बड़ा जबरदस्त तरीके से पूरे शहर को सजाया हुआ था। जैसा कि मैंने आपको ये कहा कि ये सीएम का जो है वो फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है। फ्लैगशिप का प्रोजेक्ट का मतलब ये है कि ये उनकी पहचान है और इन्होंने हर हाल में जो है वो इसको कामयाब करना है। तो इसको इसको जो है वो बड़े जबरदस्त तरीके से इन्होंने इनॉग्रेट किया। और इनॉग्रेशन की डेट क्या थी? 4 जून 2025। कहाँ पे हुआ? लाहौर में। अच्छा जी, इसका एक्ट जो है वो पब्लिश कहाँ पे होता है? ये ऑफिशियल गजट, पंजाब का जो ऑफिशियल गजट है इसके अंदर ये यहाँ पर पब्लिश होता है। और ये एक्ट 11 ऑफ 2024 है। बिल नंबर 10 था, बिल नंबर 10, और एक्ट नंबर क्या है? 11। अब आप ये कहेंगे कि सर बिल नंबर तो 10 था, एक्ट नंबर 11 क्यों हो गया? तो इसका मतलब ये है कि इस बिल से इसको एक्ट बनने में कोई और भी दरमियान में कोई लॉ जो है वो पास हो गया, ठीक है। तो इस चीज से आपने परेशान नहीं होना। नंबर 3 पे हम डिस्कस करेंगे कि इसकी करंट लीडरशिप कौन कौन सी है। तो करंट लीडरशिप से आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये अथॉरिटी कितनी स्ट्रांग है, ठीक है, और फ्यूचर में ये कितने कितने बड़े काम जो है वो इससे लिए जाएंगे। तो सबसे पहले देखें जी, करंट चेयरपर्सन कौन है इसका? मरियम नवाज शरीफ है, जो कि सीएम है। हमेशा इस अथॉरिटी का जो चेयरमैन है वो या चेयरपर्सन है वो सीएम ही होगा, बिकॉज ये इसके एक्ट में लिखा हुआ है। अब आप गौर करेंगे इसके अलावा जितनी भी अथॉरिटीज हैं, इंक्लूडिंग बड़ी पावरफुल अथॉरिटीज को भी आप देख ले, तो उसके अंदर जो भी उनका चेयरमैन या चेयरपर्सन होता है वो आमतौर पर कोई एमपी होता है, ठीक है। कोई सिटिंग एमपी होता है, उसको क्या करते हैं? उसका चेयरपर्सन या चेयरमैन बना देते हैं। लेकिन आप यहाँ देखें कि यहाँ मरीम नवाज शरीफ जो है वो खुद इसकी चेयरपर्सन है। अब वाइस चेयरपर्सन को देखें जी, वो जाहिद अख्तर जमान है, जो कि इस वक्त चीफ सेक्रेटरी हैं। सीएस मींस चीफ सेक्रेटरी। तो ये जाहिद अख्तर जमान जो है, अगर यहाँ पे देखा जाए तो ब्यूरोक्रेसी को यहाँ पे पंजाब में हेड कर रहे हैं। तो जो पंजाब को हेड कर रहा होता है, आप समझ लेंगे वो पूरे पाकिस्तान को हेड कर रहा है। इसका मतलब ये है कि ब्यूरोक्रेसी के अंदर इस वक्त सबसे जो पावरफुल पर्सन है वो जाहिद अख्तर जमान है, ठीक है। तो इससे आप अंदाजा लगा लें कि जो पीरा है वो कितनी जो है वो स्ट्रांग अथॉरिटी है। अब करंट सेक्रेटरी कौन है? अच्छा, ये डिपार्टमेंट कौन सा है? ये इम्प्लीमेंटेशन एंड कोऑर्डिनेशन डिपार्टमेंट के अंडर आ रहा है, ठीक है। हर अथॉरिटी किसी ना किसी पेरेंट डिपार्टमेंट के अंडर होती है, ये बात जहन में रखिएगा। जैसे पंजाब फूड अथॉरिटी है, तो ये प्राइस कंट्रोल एंड कमोडिटीज मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के अंडर है, ठीक है। तो इसी तरह से हर अथॉरिटी जो है वो किसी ना किसी डिपार्टमेंट के अंडर होती है। तो आप ये किस डिपार्टमेंट के अंडर है? ये है जी इम्प्लीमेंटेशन एंड कोऑर्डिनेशन डिपार्टमेंट। और इसके सेक्रेटरी कौन है आजकल? जी रफाकत अली नसवाना है। डीजी कौन है? डीजी मींस डायरेक्टर जनरल। कैप्टन रिटायर्ड फरूख अतीक जो है वो आजकल इसके डीजी हैं। तो ये वो सारी चीजें हैं जो कि आपसे पूछी जा सकती हैं, इंटरव्यू में भी पूछी जा सकती है, टेस्ट में भी पूछी जा सकती है, तो आपने इनको प्रिपेयर कर लेना है। नेक्स्ट नंबर 4 पे हमारे पास है जी कि पीरा के ऑफिस और ऑफिसर्स। तहसील लेवल पे अगर देखा जाए तो इसके जो ऑफिसर्स हैं, तहसील लेवल पे इसके हर तहसील में एक ऑफिस जो है वो लाजमी होगा। और वहां पे उस ऑफिस को हेड कौन करेगा? एसडीईओ, सब डिविजनल एनफोर्समेंट ऑफिसर। BS16 का एक ऑफिसर होगा। इसके अंडर कौन होगा? इसके अंडर होंगे एनफोर्समेंट ऑफिसर्स और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स, ठीक है। और इसके अलावा जो है वो यहाँ पर सार्जेंट्स भी होंगे जो कि इनको यहाँ पे असिस्ट करेंगे। ये पुलिस के समझ लेंगे कांस्टेबल टाइप के बंदे होंगे। तो ये सारा जो है वो इसके पास स्टाफ होगा। और इसके अलावा जो है मिनिस्ट्रियल स्टाफ भी होगा। मिनिस्ट्रियल स्टाफ से मतलब ये है कि क्लरिकल स्टाफ होगा। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अगर आप देखें तो सीनियर एसडीईओ होगा, जो कि अभी तक नहीं बनाए गए। तो सीनियर एसडीओ अभी तक क्यों नहीं बनाए गए? उसकी वजह ये है, उसकी रीजन ये है कि जो सब डिविजनल एनफोर्समेंट ऑफिसर्स यही वाले ये प्रमोट होंगे, तो फिर ये एसडीईओ सीनियर एसडीओ बन जाएंगे, ठीक है। यानी ये BS17 की सीट है और ये सीनियर एसडीओ बन जाएंगे। और इनके अंडर जो है वो पूरे का पूरा एक डिस्ट्रिक्ट होगा, यानी हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है वो एक एसडीईओ यानी सीनियर एसडीओ मौजूद होगा। तो अभी सो फार चुके, अभी यहाँ पर प्रमोशन वाला सिलसिला शुरू नहीं हुआ, वो 5-6 साल के बाद स्टार्ट होगा। तो अभी तक जो है वो सीनियर एसडीओ यहाँ पर मौजूद नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, सस्टेनेबल फंक्शनिंग ऑफ पीरा अगर आप देखेंगे इस वक्त पीरा जो है वो कौन कौन से काम कर रही है, तो देखते हैं जी कि पहला काम उसका ये है कि एनफोर्समेंट ऑफ पीरा एक्ट 2024
एंड रिलेटेड लॉज। अच्छा, अब इसके रिलेटेड लॉज कौन कौन से हैं वो भी देख लेते हैं। पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 है, कॉलोनाइजेशन ऑफ द गवर्नमेंट लैंड पंजाब एक्ट 1912 है, पंजाब प्रिवेंशन ऑफ होर्डिंग एक्ट 2020 है, पंजाब प्राइस कंट्रोल ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 2024 है, और पंजाब टेनेंसी एक्ट ऑफ 1887 है। तो ये सारे के सारे जो एक्ट्स हैं वो भी आपके सिलेबस का पार्ट हैं। खास तौर पे आपने पीरियड को देखना है, प्लस इसके साथ ये जो सारे के सारे एक्ट्स हैं इनको आपने बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। ठीक है, ये जो लॉ का पेपर है वो सारे का सारा जो है वो इन्हीं से रिलेटेड होगा। ठीक है, और मोस्ट प्रोबेबली आपका लॉ का और जीके का पेपर जो है वो पहले हो जाए और एसए का पेपर बाद में हो। एसए जो है बच्चों जेन में रखें कि एसए प्रिपेयर कर लें। अब ये जो अच्छी जॉब्स हैं 16 की 17 की, अब उसमें लाजमी ऐसे आएगा, इसलिए जरूरी ये है कि आप ऐसे को प्रिपेयर कर लें। एक दफा ऐसे को प्रिपेयर कर लेंगे हर जॉब में वो आपके काम आएगा। तो कोशिश करें 20 25 30 अच्छे से ऐसे लिखें, अपने पास अपनी तरफ से लिखें, और उसके अंदर जो है बेहतरीन मवाद शामिल करें। ठीक है, बार बार उनको लिखें, प्रैक्टिस करें, रिहर्स करें, क्योंकि आपने 3 घंटे में 3000 वर्ड्स का जो है वो ऐसे लिखना है, या 2 घंटे में 2000 वर्ड्स का ऐसे लिखना है। तो विच इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। ठीक है, लेकिन ये नामुमकिन नहीं है। आपकी जो प्रैक्टिस है, ठीक है, और आपका जो हार्डवर्क है वो इसको आसान कर सकता है। ठीक है, तो जो बच्चे मेहनत करेंगे तो वो लाजमी यहाँ से पास हो जाएंगे और सीट निकाल लेंगे। अच्छा जी, इसके बाद फर्दर इसकी फंक्शनिंग क्या है, सस्टेनेबल फंक्शनिंग ऑफ पीरा को हम डिस्कस कर रहे थे। तो ये रिमूवल ऑफ इंक्रोचमेंट्स है जी। इसने इंक्रोचमेंट्स भी रिमूव करवानी है। मार्केट्स हैं, बाजार हैं, स्ट्रीट्स हैं, ठीक है जी, वेंडर्स हैं, पब्लिक पार्क्स हैं, औकाफ की प्रॉपर्टी है, इलीगल ऑक्यूपेशन है, यानी गैर कानूनी कब्जे जो होते हैं, इस तरह जो स्कीम्स वगैरह गैर कानूनी लोगों ने बना ली हैं, या स्टेट प्रॉपर्टी को कैप्चर कर लिया है, वहां पर अपनी आबादियां बना ली हैं, या कोई स्कीम लॉन्च कर दिया, या लोगों को वहां पे ला के गैर कानूनी तौर पे बिठा दिया है, या बाज़ बात ऐसा होता है कि मसाजिद बना लेते हैं वहां पर, तो ये भी कब्जे का एक तरीकाकार होता है। तो इस तरह के तमाम लोग, जो इस तरह के तमाम ऑफेंडर्स होते हैं, उनको जो है वो उनको उनको काउंटर करने के लिए जो है वो पंजाब एनफोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी पीरा का क्याम जो है वो अमल में लाया गया है। तो रिमूवल ऑफ इंक्रोचमेंट जो है वो इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम होगा। ठीक है, इसके अलावा जो है, बस इसके अलावा मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ कि सस्टेनेबल फंक्शनिंग ऑफ पीरा के अंदर रिमूवल ऑफ इंक्रोचमेंट है, उसके बाद प्राइस कंट्रोल जो है वो भी इसी का काम है, प्राइस कंट्रोल। ठीक है, तो अब इसके लॉज देखेंगे तो उसके अंदर हम देखेंगे कि प्राइस कंट्रोल भी जो है वो शामिल है। मैं आपको दोबारा वापस ले जाता हूँ पिछले वाली स्लाइड पे, तो वहां पर यहाँ से जो है वो इसके एक्टिविटीज हैं वो आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगी। अब इसमें गौर करें जरा, तो पहला जो हमारे पास एक्ट आ रहा है वो है पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट। इसका मतलब यह है कि जो लैंड का रेवेन्यू है, क्योंकि पहले एसी, तहसीलदार, पटवारी, नंबरदार, कानूनगो वगैरह ये इन सारों के जिम्मे होता था, ये भी जो है वो पीरा को दिया जाएगा। उसके बाद है जी कॉलोनाइजेशन ऑफ द गवर्नमेंट लैंड। ठीक है, गवर्नमेंट लैंड के ऊपर कॉलोनीज बनाना। ठीक है, या गवर्नमेंट लैंड जो है वो जिन लोगों को एलोकेट की जाती है, या अगर गवर्नमेंट लैंड के ऊपर कोई कब्जा कर लेता है, ठीक है, या गवर्नमेंट लैंड जो है उसको लीज पे दिया जाता है, तो उसको कौन रेगुलेट करेगा, उसको भी पीरा रेगुलेट करेगा। उसके बाद पंजाब प्रिवेंशन ऑफ होर्डिंग एक्ट। होर्डिंग किसे कहते हैं? होर्डिंग बच्चों जखीरा अंदोजी को कहते हैं। तो जखीरा अंदोजी को रोकने के लिए कौन सा जो है वो इदारा काम करेगा, वो भी पीरा ही काम करेगा। इससे पहले कौन ये काम कर रहा था? इससे पहले एसी ये काम कर रहा था, प्लस जो है वो इसके अलावा जो है वो डीसी भी ये काम कर रहा था, यानी ये दोनों मिलकर जो है वो काम कर रहे थे। एसी डीसी जो है वो दोनों इस जगह पे छापे मारते थे। लेकिन अब जो है वो क्या करेगा, ये पीरा का प्रोवोकेटिव है, पीरा इसको देखेगा। उसके बाद है जी पंजाब प्राइस कंट्रोल एंड एसेंशियल कमोडिटीज। यहाँ पे जो एसेंशियल कमोडिटीज हैं उनकी प्राइस कंट्रोल का काम जो है वो भी अब पीरा देखेगा। इससे पहले कौन कर रहा था? इससे पहले ये पीसीएम्स ये काम कर रहे थे। पीसीएम्स का मतलब है प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट्स। इससे पहले ये काम कर रहे थे, अब जो है वो कौन करेगा? अब भी ये पीरा काम करेगा। ये है कि प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट्स को बिल्कुल फारिग नहीं कर रहे, बल्कि उन लोगों को क्या कर रहे हैं, पीरा के साथ जो है वो मर्ज कर रहे हैं। पंजाब टेनेंसी एक्ट ऑफ 1887। ठीक है, टेनेंसी एक्ट जो है वो क्या है? टेनेंट का मतलब ये है कि आपने अपनी जमीन किसी को ठेके पे दी है, तो उसको जो लॉ गवर्न करता है वो कौन सा है? वो पंजाब का टेनेंसी एक्ट है। ठीक है, तो जो टेनेंसी एक्ट है उसको इन्फोर्स करवाने के लिए, ठीक है, उसकी इंप्लीमेंटेशन के लिए जो है वो भी क्या किया जाएगा? पीरा को जो है वो ये टास्क दिया जाएगा। इससे पहले एसी है, उसके बाद तहसीलदार है, पटवारी है, और कानूनगो है, ये सारे के सारे लोग इसको पहले इन्फोर्स करवा रहे थे। ये लोग भी जो है वो इनका सपोर्टिंग रोल प्ले करेंगे, लेकिन अब जो मेजर रोल होगा वो किसके पास होगा? वो पीरा के पास होगा। तो आई हैव ट्राइड माई बेस्ट इन दिस वीडियो, हम लोग पीरा के जो फंक्शंस हैं उसके ऊपर बात करें, पीरा के फंडामेंटल्स के ऊपर बात करें। कल से जो है वो अगला जो लेक्चर होगा, अगली जो वीडियो होगी हमारी, वो फर्दर उसमें हम बहुत सारी चीजों को डिस्कस करेंगे जो कि पीरा से रिलेटेड है, आपके एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है। और उसके साथ ही जो है वो हम अपना एक्ट को भी स्टार्ट करेंगे, ताकि
आप उसकी साथ साथ तैयारी करते रहें। इसके साथ आपने करना ये है कि आपने डेली एक ऐसे लिखना है, ठीक है। डेली जो है वो एक ऐसे लिखें और उसको किसी अपने आसपास किसी मेंटोर को जो है वो चेक करवाएं, ठीक है। और हम कोशिश करेंगे कि हम इस तरह इसकी मेंटोरशिप जो है वो स्टार्ट करें। हमारी जो अकेडमी है वहां पे हम लोग ऐसे की तैयारी भी करवा रहे हैं। डेली हमारे स्टूडेंट्स एक ऐसे लिख के आते हैं और उसको हम चेक करके उनको बताते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें इंप्रूव करने की जरूरत है। तो अगर आप में से भी कोई मेंटोरशिप लेना चाह रहा है, कि अपने ऐसे चेक करवाना चाहता है, तो वो जो है वो नीचे दिए गए गिवन नंबर के ऊपर जो है वो हमारे साथ राब्ता कर सकता है। तो हम उनको भी जो है वो फैसिलिटेट कर सकते हैं। आई होप इस वीडियो ने आपके नॉलेज में इजाफा किया होगा। वीडियो के बारे में अपना फीडबैक हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफ़िज़।